So hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, हर ऑफिस की अपनी कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ प्रमोशंस को लेके, कुछ पॉलिटिक्स को लेके, कुछ डेडलाइंस को लेके और कुछ डिलीवरी को लेके। लेकिन कभी-कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हिला के रख देते हैं। आज हम ऐसे ही एक शॉकिंग इंसिडेंट की बात करने वाले हैं, जहां एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया क्योंकि उसने अपनी कलीग को स्टॉक किया, चेस किया और बात जो है वो हरेसमेंट तक पहुंच गई थी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक लेसन है हर प्रोफेशनल के लिए कि उन्हें याद रखना चाहिए कि जो ऑफिस होता है वो आशिकी लड़ाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए नहीं, वो काम करने के लिए बना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं रोहन से। ये नाम मैं चेंज करके बता रहा हूँ। वो एक डिसेंट एम्प्लॉय था, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस था, एक रेप्यूटेड आईटी कंपनी में वो काम करता था। टीम में उसे सब एक मज़ेदार और फ्रेंडली गाय बोलते थे जो कि सबकी हेल्प करता था। लेकिन एक नया रिक्रूटिंग सीज़न आया, कुछ नए फ्रेशर्स ने ज्वाइन किया। तो एक नए फ्रेशर लड़की ने ज्वाइन किया। उस फ्रेशर लड़की का नाम हम प्रशाली रख देते हैं। तो नए प्रोजेक्ट में वो ज्वाइन करती है और रोहन का जो सारा अटेंशन है वो प्रशाली की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इनिशियली उसको बोला गया कि आपको प्रशाली को केटी देनी है। तो कैजुअली थोड़ी बहुत बातें शुरू होती हैं और लंच के दौरान थोड़ी बहुत स्माइल पास होती है। दोनों लंच साथ में करते हैं, चाय पर छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन होती है। लेकिन फिर रोहन की तरफ से जो एक कैजुअल फ्रेंडशिप थी वो थोड़ा एक ऑब्सेशन का रूप लेने लग जाती है। तो जो रोहन और प्रशाली थे वो ऑफिस तक ही उनकी जो बातें थी वो सीमित थी। लेकिन एक दिन रोहन ने प्रशाली को बोला कि चलो ऑफिस के बाद हम डिनर पे चलते हैं। लेकिन प्रशाली ने जो है वो पोलाइटली मना कर दिया, बोला कि सॉरी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। हम लोग ऑफिस तक बात करते हैं, आप मेरे सीनियर हो, हम उसे वहीं तक रखते हैं। लेकिन रोहन ने तो शाहरुख खान की मूवी देख रखी थी। रोहन को लगा कि ना का मतलब यहाँ होता है ना का मतलब हाँ होता है हाँ। तो उसने उसे बार बार मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया। टीम्स चैट पर मैसेज करता था, इवन लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम डीएम्स पर भी उसको मैसेज करने लग गया था कि चलो चलते हैं, अरे तुम नाराज़ हो क्या, अरे तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो आजकल। तो ये सब वो है वो मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। प्रशाली ने क्या किया, प्रशाली ने इनिशियली तो उसको इग्नोर किया। उसने सोचा कि छोड़ो, शायद ये सुधर जाएगा, ये समझ जाएगा। बट जब चीज़ें और ज़्यादा पर्सनल और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी तो प्रशाली ने जो है वो एचआर को एक इनफॉर्मल तरीके से कंप्लेंट कर दी। एक दिन जो सिचुएशंस है थोड़ी कंट्रोल के बाहर चली गई। रोहन ने प्रशाली को जो है वो ऑफिस के कैफेटेरिया के बाहर तक फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और बोलने लगा कि भाई मुझे एक चांस दे दो, तुम्हें कभी मैं नाराज़ नहीं करूँगा, तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा, तुम्हें कुछ रिग्रेट का मौका नहीं मिलेगा। प्रशाली ने फिर भी क्लियरली मना कर दिया, बट ही डिडंट स्टॉप। विटनेसेस के सामने वो लाउड वॉइस में अपनी अथॉरिटी, क्योंकि कबीर सिंह तो सबको बनना है, वो अपनी अथॉरिटी जताने लग गया और कमेंट किया कि ऐसा एटीट्यूड दिखा रही है मुझे, सब लोग तेरे जैसे लोगों को इग्नोर करते हैं, मैंने ही तुझे अपने साथ रखा, मेरी वजह से जो तेरे दोस्त यहाँ बने हैं वो सब मेरी वजह से बने हैं। ये सब उसने ऑफिस के प्रीमाइसिस के अंदर किया, कैफेटेरिया के जस्ट बाहर। और ये जो इंसिडेंट था ये कैमराज में रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद प्रशाली ने ये सब एम्बेरसमेंट सहने के बाद, ये सब एक मेल ईगोइज़म देखने के बाद उसने क्या किया, उसने एचआर को एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट कर दी। और एचआर ने इमीडिएटली जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पॉश का मामला उस पर लगाया गया और इमीडिएट एक कमेटी बिठाई गई जो उस मैटर को पूरा इन्वेस्टिगेट करने लग गई। जो उसकी कंपनी थी उसने सीसीटीवी फुटेज देखे, सारी चैट्स को वेरीफाई किया, भले ही वो टीम्स में भेजे गए हों, भले ही वो एक्सटर्नल मीडियम के द्वारा जैसे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन में भेजे गए हों। फिर रोहन ने जो है वो इंटरनल इंक्वायरी में बुलाया गया रोहन को। उसने तो पहले डिनाई कर दिया कि देखो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सारे एविडेंसेस उसे दिखाए गए तो उसने बोला इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली बैंटर, आई डेंट मीन टू हैरास एनीवन। लेकिन जब सब सारे सबूत सामने आए तो कंपनी ने एक दिन क्या किया, उसको निकाल दिया गया, उसका सारा एक्सेस वगैरह ब्लॉक हो गया और उसको इमीडिएटली टर्मिनेशन लेटर जो है वो इशू कर दिया गया। स्टेटमेंट क्लियर था, कंपनी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस रखती है वर्क प्लेस हरासमेंट और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बेसिस पर उसको निकाल दिया गया। पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के तक की नौबत आ गई थी, लेकिन जो मैटर है वो प्रशाली ने बोला कि नहीं नहीं इतना नहीं बढ़ाते हैं, पुलिस कंप्लेंट तक नहीं रखते हैं। और
भले ही उसकी तरफ से भी थोड़ा बहुत उसको इंडिकेशन दी गई हो, लेकिन हम लोग को ऑफिस में थोड़ा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस प्लेस जो है वो प्यार व्यार के लिए नहीं होता। एक म्यूचुअल, सब लोग यू स्क्रैच माई बाइक आई स्क्रैच योर बैक, मतलब तुम मेरे काम आओ मैं तुम्हारे काम आऊँगा, बस उसी तक की दोस्ती सीमित रहती है। लेकिन ये जो रोहन है वो समझ नहीं पाया, वो उसको एक अलग एंगल देने की कोशिश की और वो आउट ऑफ द वे चला गया अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है? ये सिर्फ भाई एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक स्टोरी भी नहीं है, ये एक रियलिटी है। क्योंकि ऑफिस प्लेस में इन्फैचुएशन सबको होती हैं। कलीग के लिए एक, अगर आप बोल सको कि एक इमोशनल, एक लवेबल जो फीलिंग्स है वो आ जाती हैं, लेकिन हम लोगों को कंसेंट, रिस्पेक्ट और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी पे अपनी अथॉरिटी नहीं दिखानी चाहिए। तो यही एक एक्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था। पॉश जो बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस है, अगर आप उसकी वजह से निकाले जाते हो तो आपको फ्यूचर में नौकरी मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यही है, कभी भी किसी के लिए गलत सोच मत रखो, कुछ इमेच्योर स्टेप मत लो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर सकता है। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। यही थी आज की वीडियो। रोहन की स्टोरी और प्रशाली की स्टोरी से लगता है आपको कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।